हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका शर्मा सर अनदर क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड न्यू फॉर्म ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज रेट। ओके, तो सम को क्या है, विदाउट एनी टाइम पर हम लोग सम को समझते हैं, क्योंकि सम थोड़ा सा डिफिकल्ट हमको लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन आपको लग रहा है, हमको मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारा सम बना चुके हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा सम समझते हैं, कोशिश करते हैं बनाने के लिए। क्या दिया, इफ ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ कंपाउंड इंटरेस्ट इन एन ईयर्स। ठीक है, तो देख लीजिए क्या बोला, अगर सम ऑफ मनी, कोई सम ऑफ मनी जो है वो डबल हो रहा है इटसेल्फ एट अमाउंट कंपाउंडेड इंटरेस्ट इन एन ईयर्स, तो लेट अस राइट इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी बिकम 4 टाइम्स, कितने होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया क्या है, इसमें क्या दिया है क्वेश्चन। सबसे पहले मनी डबल हो जा रहा है। ठीक है, अगर पी अगर मान लेते कि x है, तो a क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन एन ईयर्स में टाइम कितना है, n इक्वल टू n है। ठीक है ना, तो टाइम बताना, इन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ कंपाउंड इंटरेस्ट इन एन ईयर्स। तो अगर इसमें हम लोग एक चीज तो प्रेजेंट नहीं दिख रहा है, वो है रेट। तो पहले पता करते हैं फॉर्मूला क्या होगा, a इक्वल टू पी 1 प्लस r बाई 100 का पावर n है। तो p का वैल्यू क्या है, x हो गया। ठीक है, अमाउंट कितना हो गया, 2x हो गया, अमाउंट 2x हो गया। अब p कितना होगा, 1 प्लस r का वैल्यू नहीं पता। ठीक है, और ये n हो गया। ठीक है, तो x क्या हो गया, ये कट जाएगा, तो बचा क्या है, 2 इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 पावर n। ओके, तो ये हो गया मेरा। तो अब देखते हैं, इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं सेफ, सुरक्षित रख देते हैं। अब आगे क्या बोला है कि कितने समय में टाइम लगेगा, नहीं टाइम, देखिए हाउ मेनी ईयर्स, ये मनी जो है 4 टाइम्स हो जाएगा। तो चलिए लेट स्टार्ट नाउ। एटीपी लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए इक्वल टू पी 1 प्लस r बाई 100 का पावर n। ओके, ए का वैल्यू क्या बोला है, जो मनी है, यही जो मनी है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए ये क्या सेम रहेगा, और ये क्या होगा, 4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x होगा तो बोलिए ना, हाँ। उसके बाद 1 प्लस r का वैल्यू क्या है, नहीं पता, 100 का पावर n है। ठीक है, तो 4x कट जाएगा ये। ठीक है, तो 4, इसका वैल्यू कुछ है क्या, ये देखिए यहां पर दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या है, ये समथिंग है। तो देखिए यहां पर वही है। तो अगर यहां पर देखिए कोई मनी जो है 2 साल में अगर हो जाता है, तो ये मनी होने में कितना टाइम लगेगा, देखिए ये 4 इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 का पावर n। तो समझ में आया, यानी कोई सम जो है आपको कोई समय में के लिए डबल जगह होने में आपको 2 साल का समय लगता है। ठीक है, तो अगर कितने साल में ये 4 गुना होगा, तो ऑफकोर्स ये कितना होगा, 4 गुना होने में 4 साल ही लगेगा। ठीक है ना, तो देखिए ये वही सम है आपका, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये डबल होता है 2, तो इसका भी समय इसका हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड टाइम हम लोग क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया, देख लीजिए ध्यान से, एकदम अच्छी तरह से क्लियर करके रखिएगा। द रिक्वायर्ड टाइम क्या हो गया, 4 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 साल में जो है ये मनी जो है 4 गुना हो जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, किसमें ध्यान दीजिएगा, डबल में और 4 टाइम्स में। ओके, डबल एंड 4 टाइम, डबल के लिए आपका ये हो गया और 4 टाइम के लिए आपका ये हो गया। ओके, याद रखिएगा, सम में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस हमको प्रोसेस समझना है। एग्जाम में ऑप्शन देता है, ऑप्शन में आपको ए बी सी डी आपका रहता है, तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा लाइटली समझिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला मस्ट करिएगा, फॉर्मूला देने से क्या होगा, आपका कोई चीज गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं सब आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो चाहे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके स्टूडेंट, राधे राधे।